कल हमने अध्ययन किया था राजस्थान की सीमा रेखा के बारे में। तो इसमें हमने स्थलीय सीमा के बारे में देखा था। वो कितनी लगाती है, 5,920 अंतर्राष्ट्रीय लगाती है पाकिस्तान से, और 5 राज्यों से लगाती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप, यानी राजस्थान का भौगोलिक दिशा कैसी है, यानी राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं भौतिक प्रदेश, यानी इसमें सब हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। वैसे तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने भौगोलिक वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 4 प्रकार पढ़ते हैं, जो किसके अनुसार है, हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर A.K. तिवारी के अनुसार। तो अब इसमें आया है भौतिक प्रदेश, यानी भौतिक प्रदेश किसे हैं, यानी भौतिक प्रदेश उससे कहते हैं जो स्थल मंडल पर स्थित, यानी या कोई स्थल है, या मान के चलो ये स्थल है, यहाँ पर कोई स्थित भौगोलिक उच्चावच यानी जहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, मतलब और प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन आदि के किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं भौतिक प्रदेश। तो आज हम भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इन भौतिक प्रदेशों का अब आज अध्ययन करेंगे हम वर्गीकरण। वर्गीकरण ज्ञात करेंगे, मतलब किसने वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले आते हैं 2 वैज्ञानिक, एक है प्रोफेसर B.C. मिश्रा, प्रोफेसर B.C. मिश्रा, एक कब आए 1968 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल। कौन सी? राजस्थान का भूगोल। इन्होंने अपनी पुस्तक में इस राजस्थान को 7 भागों में, यानी 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। 7 कौन कौन से? 7 कौन कौन से देखते हैं। पहला नहरी प्रदेश, नहरी क्षेत्र कहाँ पर है? ऊपरी ऊपर गंगानगर, बीकानेर, ये हमारा नहरी क्षेत्र है। एक प्रोफेसर B.C. मिश्रा ने बताया है कि हमारा राजस्थान 7 भागों में विभाजित है। नहरी क्षेत्र। दूसरा है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। तीसरा है अर्ध शुष्क, पश्चिमी शुष्क यानी थारका मरुस्थल, जैसलमेर, बाड़मेर, और अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। और चौथा है अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। और 5वां है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और 6वां है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और 7वां है चंबल बीयर प्रदेश। ये हमारे प्रोफेसर B.C. मिश्रा थे। इन्होंने हमारे राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। नहरी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीयर। ये तो हमारे हो गए प्रोफेसर B.C. मिश्रा के अनुसार। अब दूसरे नंबर पर आते हैं 1964 में, यानी B.C. मिश्रा से पहले ही आ चुके थे। इनका नाम है, ये 2 भौगोलिक वैज्ञानिक थे। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना,
कौन कौन से? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, एक वैज्ञानिक हो गए, और दूसरे थे प्रोफेसर ए के तिवारी। प्रोफेसर ए के तिवारी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी? राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल इन्होंने इस पुस्तक में लिखा था। और इसी पुस्तक में उन्होंने राजस्थान को 4 भागों में यानी 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। 4 कौन कौन से? पहला है अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा है दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसे कहते हैं हाड़ौती का पठार, जिसमें आ जाते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे कहते हैं थार मरुस्थल। जिसे कहते हैं तार का मरुस्थल। अब ये तो हो गए हमारे डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर ए के तिवारी। इन्होंने हमारे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इन्हीं चारों को हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं और यही सर्वमान्य माने गए हैं। और ये चारों भौतिक प्रदेश है ना, ये निर्माण के आधार पर भी इनका क्रम है। यानी सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदान, और उसके बाद पश्चिम मरुस्थल। ये मतलब निर्माण के आधार पर क्रम है, मैंने क्रम उसके हिसाब से लिख दिया है। अब हम पढ़ेंगे, अब ये तो हो गए हमारे वर्गीकरण। अब इसमें से हम एक भौतिक प्रदेश उठाते हैं और इसमें हम देखेंगे, इसमें मतलब सबसे कम जनसंख्या, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है और सबसे अधिक घनत्व वाला पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर कृषि वगैरह सबसे अधिक होती है। तो अब हम एक भौतिक प्रदेश को लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये हमारा भौतिक प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश एक किसका भाग है? तैतीस सागर। ये आपने पढ़ा होगा, तैतीस सागर, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ये जब हम पृथ्वी का उत्पत्ति पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ा होगा। तो हम तो सिर्फ सिलेबस के हिसाब से जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं, मैं भी साथ में कर रही हूँ। और इसका निर्माण किससे हुआ? पूर्वी मैदानी का निर्माण किससे हुआ? नदियां मतलब मैदान किससे बनते हैं? यानी नदियों से। नदी अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी लेकर आती है, तो वो अवसाद के रूप में लेकर आती है, जिससे वो मैदान का निर्माण करती है। और कैसा मैदान? उपजाऊ मैदान, जलोढ़ मृदा युक्त मैदान, यानी एलपी सोल मृदा युक्त मैदान। तो किससे निर्माण होता है? नदियों द्वारा, नदियों की निक्षेप यानी नदियों की मिट्टी के द्वारा, नदियों की मिट्टी यानी अवसाद जमाव के कारण। और यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? जलोढ़।
जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, एल्पी सोल मृदा, एल्पी सोल मृदा। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर वर्षा होती है 60 से 90 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल, इस पूर्वी मैदान यानी मान के चलो हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है 100%, 100% हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल, लेकिन उस 100% में से 23% क्षेत्रफल इस पूर्वी मैदानी का है, यानी क्षेत्रफल कितना है 23%। और जनसंख्या, जनसंख्या कितनी निवास करती है 40%, यानी यह ऐसा भौतिक प्रदेश है जहाँ का जनघनत्व सबसे अधिक है। और सबसे कम कौन सा जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, मरुस्थल, यानी वहां पर मरुस्थल है तो आंधी वहां पर जाएगा क्या, जहाँ पर आंधी को रोजगार मिले, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वहां पर तो आंधी रहेगा। तो यहाँ पूरी मैदानी प्रदेश है जहाँ पर कृषि होती है सघन, यानी गहन कृषि युक्त प्रदेश, यहाँ पर गहन यानी कम क्षेत्रफल में अधिक कृषि होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, 40% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। और यहाँ की वनस्पति कैसी है, वनस्पति पतझड़ी। और यहाँ पर नदियां कौन कौन सी बहती हैं, यानी ये पूरी मैदानी प्रदेश है तो यहाँ पर नदियों द्वारा ही मैदान बनाया है। तो कौन कौन सी नदियां प्रमुख हैं, चम्बल है, चम्बल नदी, बनास नदी, माई नदी और बाणगंगा नदी। ये 4 नदी और भी हैं, लेकिन जो प्रमुख नदी हैं जो बेसिन का भी निर्माण करती हैं और बेसिन के द्वारा फिर उन्होंने मैदान का भी निर्माण करती हैं। तो ये प्रमुख 4 नदियां हैं। अब इस पूर्वी मैदान हो गया, यानी जनसंख्या कितना क्षेत्रफल है, अब पूर्वी मैदान हो गया। अब पूर्वी मैदान का उपविभाजन, यानी इसका उपविभाजन देखेंगे। अब इसका उपविभाजन, यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको उपविभाजन किया गया है 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से, माई बेसिन, माई बेसिन, और दूसरा है बांगड़ प्रदेश, दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरा है चंबल बेसिन। तो ये 4 हो गए, यानी बनास बाणगंगा, बनास बाणगंगा बेसिन, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। तीसरे में कौन सा है, माई बेसिन। तो अब हम इन बेसिनों के बारे में देखते हैं, यानी माई बेसिन। ये माई बेसिन है ना, ये माई नदी द्वारा निर्माण हुआ है, यानी कोई नदी होती है उसी के द्वारा तो बेसिनों का निर्माण होता है। तो ये माई नदी है, यानी माई बेसिन द्वारा। तो यहाँ पे दक्षिणी भाग में एक माई नदी के आसपास का क्षेत्र है ना, उसको माई बेसिन कहते हैं। यानी ये मान के चलो यह राजस्थान है, तो ये दक्षिणी भाग है, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो यहाँ पर माई नदी है, यानी माई नदी है जो दक्षिण में से ही प्रवेश करती है, दक्षिण में ही विलुप्त जाती है, यानी यू आकार है इसका। तो ये माई नदी द्वारा निर्माण होता है इस माई बेसिन का। और इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, 56 का मैदान, 56 का मैदान, और दूसरा है बांगड़ प्रदेश, और तीसरा है कांठल का मैदान। यानी माई बेसिन है तो यहाँ पर मैदानों का निर्माण होगा। तो तीसरा है कांठल का मैदान। अब इन 56 मैदान क्या है, 56 का मैदान क्या है, यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा के मध्य माई नदी के किनारे पर स्थित 56
नदी 56 गांव यानी 56 गांवों या नदी नालों का समूह, नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान, यानी इन 56 गांवों या 56 नदी नालों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। और दूसरा है बांगड़ प्रदेश, दूसरा है बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश का निर्माण कैसे होता है? मान के चलो यहाँ पर है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य, बांसवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य माई नदी द्वारा विखंडित पहाड़ी चित्र, यानी ये पहाड़ी चित्र है। कैसा है? विखंडित पहाड़ी चित्र। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य बना हुआ है बांगड़ प्रदेश, यानी और ये विखंडित पहाड़ी चित्र। और तीसरा है कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। एक यहाँ पर ये प्रतापगढ़ में, सिर्फ प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में स्थित माई नदी का तटवर्तीय मैदान है, यानी एक तटवर्तीय मैदान है कांठल का मैदान। ये सिर्फ प्रतापगढ़ में आता है। अब ये तो हो गया हमारा माही बेसिन, ये हो गया माही बेसिन। और दूसरे पर आते हैं बनास। अब लेते हैं हम बनास बाणगंगा बेसिन। बनास, बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन, इसको भी 4 मैदानी प्रदेशों में बांटा गया है। कितने में? 4। 4 कौन कौन से? रोही का मैदान, चलो पहले देखते हैं। रोही का मैदान, रोही का मैदान। और दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली मैदान। खेराड़ मैदान, खेराड़ प्रदेश। और चौथा है पीटमांड, पीटमांड का मैदान। और तीसरा है चंबल का बेसिन,